So, hello everyone, I am your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and also qualified in IIT JAM and GATE exam in 2022। ठीक है, तो अभी हमारा सेशन चल रहा है 2023 जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि IIT JAM 23, ठीक है, जिसके आंसर्स की भी हम हमारे चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप IIT JAM 23 के एस्पिरेंट हो तो आप जाकर अपना आंसर की चेक कर सकते हो, वहाँ पर हमने आपको सारा जो आंसर है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम हो चुका है आपका जो है गेट, ठीक है, गेट 23। तो ये दोनों एग्जाम आपका हो चुका है। अब बाकी जो है जेस्ट जो बाकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका जेस्ट एग्जाम, जिसका फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। क्विट एग्जाम आपका बाकी है, जो और एक बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, ये भी बहुत सारे बच्चे देते हैं, बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भी है। ठीक है, बाकी है DU एंड BHU, बहुत सारे एग्जाम अभी भी बाकी है। ठीक है, तो 2023 का सेशन का हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी भी बाकी है। ठीक है, तो इसी बाकी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम ला रहे हैं फिजिकल एकेडमी में बहुत सारे कोचेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा IIT JAM, गेट, नेट, जेस्ट एंड ऑल्सो क्विड एग्जाम। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे एंड हमारे बहुत सारे कोर्स इसके ऊपर बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस के ऊपर हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा IIT JAM फिजिक्स फॉर 2024। ठीक है, तो जो बच्चे 24 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम ला रहे हैं एक नया कोर्स IIT JAM फिजिक्स के ऊपर, जो हमारा स्टार्ट होने वाला है 13 मार्च को। ओके, तो 13 मार्च से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसका प्राइस रखा गया है 4300 रुपीज। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी आपका 15% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा फॉर 25 स्टूडेंट्स। जो पहले 25 स्टूडेंट्स हो गए उनके ऊपर ये इस प्राइस के ऊपर भी 15% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप फिजिकैम कोड अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो ये कोड अप्लाई करने से आपका इस प्राइस के ऊपर 15% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो IIT JAM फीस 24 का हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 13 मार्च। ओके, तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे से आपका क्वेश्चन, POIQ, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, ये सारे चीजें एंड फुल कोर्स। ठीक है, जितना आपका 7 पेपर होता है इस कोर्स के अंदर, ठीक है, तो 7 पेपर के ऊपर डिटेल क्लासेस हम भी इसके अंदर लेने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए हमारी इस कोर्स के अंदर एंड स्टार्ट कर लीजिए अपना प्रैक्टिस। ठीक है, और एक नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है जो है क्विट PG फिजिक्स। ठीक है, तो क्विट PG फिजिक्स जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है 10 मार्च से। ठीक है, तो 10 मार्च से हमारा और एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है क्विट PG फिजिक्स। ठीक है, तो जिसमें हमारा डेली लाइव क्लास होगा, जिसके अंदर आपका क्या क्या होगा, POIQ होगा, न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस होगा इसके अंदर, और आपको फुल डिटेल्स कोर्स मिलेगा। ओके, हर संडे को मॉक टेस्ट रखा जाएगा, जितना पोर्शन आपका हो चुका है उसके ऊपर 250 प्लस बुक्स आपको मिल जाएगा। ओके, हैंड रिटेन नोट्स आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाएगा एंड बहुत सारे आपको इसमें फैसिलिटी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कोर्स का फी हम रखे हैं 1700 रुपीज। इसके ऊपर भी पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए 15% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप फिजिकैम कोड को यूज करेंगे तो। ठीक है, तो ये दोनों बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। एक है 13 मार्च को जो है हमारा IIT JAM 24 के लिए, और है क्विट PG फिजिक्स फॉर 2023 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों, और ये स्टार्ट होने वाला है 10 मार्च। इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको हमारे ऐप फिजिकैम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप
प्ले स्टोर पे जाकर फिजिकम अगर सर्च कर लेंगे वहाँ पर भी हमारे ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फुल डिटेल्स एंड बहुत सारे फ्री ट्रायल क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस दोनों कोर्स में आपको ट्रायल क्लासेस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए एंड अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसका एप्लीकेशन डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, आंसर्स की एंड बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल फिजिकम एकेडमी के अंदर। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ओके, अब आ जाते हैं हमारा सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये क्विट एंड IIT एग्जाम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्विट एंड IIT एग्जाम, ठीक है, ये दोनों के ऊपर ही ये सिलेबस एप्लीकेबल है। तो सिलेबस में क्या है, पहले तो आप देख सकते हो, वेट अ सेकेंड, पहले तो आप देख सकते हैं इसमें पहला पोर्शन है मैथमेटिकल फिजिक्स का, मैथमेटिकल मेथड्स में। ठीक है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, आपका ये टेलर एक्सपेंशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आ जाएगा, फूरियर सीरीज है, वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है, डाइवर्जेंस थियरम, ग्रीन्स थियरम, स्टोक्स थियरम, ये वेक्टर के अंदर ही आता है। देन है आपका क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। देन है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर आपका टेलर सीरीज, फूरियर सीरीज, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसमें आपको लगभग 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दोनों एग्जाम में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिकल मेथड। नेक्स्ट पोर्शन है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें पहला पोर्शन है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपका क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम, ये सब देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्लैनेटरी मोशन, जिसमें केप्लर्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका सेंटर ऑफ मास, जो मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलिशन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है आपका रिजिड बॉडी मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा। ठीक है, ऑयलर इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, फ्लूइड मोशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो मैकेनिक्स में आपका हर साल 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड्स में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है देन मैकेनिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स पार्टिकल, जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक, जो आपका फॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट होता है सुपरपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी से। नेक्स्ट है फॉर्मेट प्रिंसिपल, ऑप्टिकल पार्ट, आपका यार्न डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, ये सब, डबल रिफ्लेक्शन, ये ऑप्टिकल रोटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्टिक्स में कितना नंबर्स मिल जाएगा, ऑप्टिक्स में आपको 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। तो EMT बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका क्विट एंड IIT एग्जाम दोनों के लिए। तो इसमें क्या सिलेबस रहता है, इसमें आपका कूलम्स लॉ है, गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, आपका नेक्स्ट है लाप्लास इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बायो-सावर्ट्स लॉ, कंडक्टर, RLC कंपोनेंट्स, ठीक है, फैराड्स लॉ, आपका लॉरेंज फोर्स एंड मोशन, चार्ज पार्टिकल, कैपेसिटेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पूरा पोर्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन एंड एवरेजली 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक। तो ये जो पोर्शन है इसमें 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आता है, ऐसा करके वो 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, इस पोर्शन से। तो इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, ये सब, मीन फ्री पाथ, आपका ट्रायटोमिक गैस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, वैंडरवाल गैसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल इंजन, मैक्सवेल, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड इसके बाद जो सॉलिड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो आता है आपका वो है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों आपका आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो इसमें आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत पार्ट आपका रह जाता है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें आपका लगभग मान के चलिए 18 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, ओके। तो EMT एंड जो मॉडर्न फिजिक्स है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें इनर्शियल फ्रेम आ जाते हैं। आपका इनर्शियल फ्रेम मतलब आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पोर्शन ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका केप्लर्स लॉ, ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही, ये सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स का पोर्शन है, ब्रैग्स लॉ, ये आपका यहाँ तक आपका सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स रहता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो जेनर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक, बायोपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ओपैम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ओपैम से, ठीक है। एंड देन आ जाता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम, एंड जो गेट्स है एंड और नॉट, नैंड, ये जो गेट्स है ये है आपका इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है आपका 13 to 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, लेकिन आपको एवरेजली 10 to 13 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका बेसिकली जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि कौन से पोर्शन से कितना नंबर आपको आता है एंड कौन सा पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ चुका है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने हमारा कोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब क्लास को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्लास में हम नेक्स्ट पोर्शन में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पोर्शन में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला पोर्शन आप देख पा रहे हो, पहला क्या था, मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में हम थोड़ा बहुत बेसिक आज के क्लास में सीखने वाले हैं। वेक्टर जो जो बच्चे थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में जानते हैं उनका थोड़ा सा रिकैप करवाने के लिए हम वेक्टर का थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे V जो वेक्टर साइन होता है, जिसमें AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK होता है, जिसमें हमारा ABC क्या होता है, ABC ये क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट होता है। एंड इसमें जो हमने I कैप, J कैप एंड K कैप जो लिखा है ये क्या होता है, ये हमारा बेसिकली हमारा यूनिट वेक्टर होता है, ओके। तो यूनिट वेक्टर, तो आप सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि वेक्टर एंड स्केलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर क्या होता है, वेक्टर तो जिसमें क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। तो जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन, लेकिन स्केलर में क्या होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसमें वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल नहीं होता। तो एक सिस्टम को हम तभी वेक्टर कहेंगे जिसमें वेक्टर एडिशन भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे मान लो करंट
ठीक है, मान लो ऐसे करंट आ रहा है एंड ये तीनों पाथ में वापस जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो इसमें मान लो I1 करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I3 सॉरी I4 एंड यहाँ से I5 करंट जा रहा है। तो इसमें देखो, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, कुछ इनवर्स है, कुछ आउटवर्ड्स है। तो ये सारे क्या है, इनवर्स, और ये क्या है, आउटवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड भी है लेकिन एंड डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या वेक्टर कह सकते हैं, देखते हैं। तो इसमें जो आपका एडिशन होता है वो कैसे होता है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 होता है, ठीक है। तो इसका जो एडिशन होता है वो सिंपल एडिशन, क्या है ये, सिंपल एडिशन, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन हो रहा है। सो दिस नॉट अ वेक्टर, ये क्या है, ये स्केलर है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें एक वेक्टर को पहचानना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम किसको कहेंगे, बेसिकली अ वेक्टर that has a magnitude of 1, ठीक है। तो हम उसी वेक्टर को हमारा यूनिट वेक्टर कहेंगे जिसका हमारा मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। अब सर हम एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो बेसिकली हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट तो करते हैं एक कैप से, ठीक है। तो एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होता है इसका एग्जांपल। तो एक वेक्टर मान लो, ए वेक्टर जो है हमारा दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ऐसा कुछ आपको वेक्टर दिया गया है एंड इसमें पूछा गया है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप से डिनोट करेंगे तो वो वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड, ठीक है। तो वही वेक्टर लिख दो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय इसका मॉड, यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। ये कितना देगा, 18 प्लस 4 यानी कि 22, ठीक है। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर 22। तो ये है आपका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही मिलेगा। तो ये जो हमने निकाला है जो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा एक चीज, तो ये जो पोर्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका पहला पढ़ा हुआ पोर्शन है जो हम आपको रिकैप करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग the same direction as that of a given vector, ठीक है, but magnitude equal to the reciprocal of the given vector, ओके। तो इसका हमारा जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है उसमें आपको क्या पता चला है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड का सिर्फ रेसिप्रोकल होता है लेकिन डायरेक्शन हमारा वही रहता है। तो एक वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या है, जिसका हमारा डायरेक्शन तो सेम है लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे, तो एक वेक्टर का रेसिप्रोकल, मान लो एक वेक्टर जो है वो है ए वेक्टर, तो उसका रेसिप्रोकल हम ए वेक्टर इनवर्स से निकालेंगे। तो वो कैसा होगा, ए कैप यानी कि उसका यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड,
ठीक है, तो इससे हमें एक वेक्टर का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही करके हम बहुत सारी सिंपल चीजें आपको इस कोर्स के अंदर करवाने वाले हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कर लेते हैं आज, जो है हमारा प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेसिकली वेक्टर का हमारा प्रोडक्ट निकालना कैसा होता है, इसका दो प्रोसेस होता है हमारे पास। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो नाम से आपको पता चला है कि इसका नाम से कुछ डॉट तो है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है। तो मान लो ए वेक्टर है और आपके पास एक और वेक्टर है बी वेक्टर, तो इनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये बीच में अगर डॉट साइन है तो इसको हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे करके हम दो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, यानी कि ये जो थीटा हमने लिखा है कॉस थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो अगर हम इसको आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लो इस तरफ आपका ए वेक्टर है और इस तरफ आपका वी वेक्टर है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ही है हमारा थीटा। ठीक है, तो अगर आपको कभी पूछ ले कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, मान लो आपको एक वेक्टर दिया गया है ई वेक्टर एंड एक वेक्टर दिया गया है एफ वेक्टर। ठीक है, इसको और एक कलर से करते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर दिया गया है, तो आपको क्या बताया गया है कि फाइंड एंगल बिटवीन देम। ओके, तो इसमें क्या होगा, कैसे निकाल पाओगे, तो थीटा हमारा इसके बीच में एंगल होता है, तो सिंपली कॉस थीटा निकाल लो। तो वो क्या होता है, सॉरी हमने वेक्टर तो लिया था ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ एफ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस जो डॉट प्रोडक्ट है इसका। तो पहला है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू होता है आपका वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव। ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रोसेस ये फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तो तब क्या कर सकते हो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आने का मतलब कॉस थीटा आपका क्या होता है, जीरो, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2। ठीक है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि फाइन या फिर आपको पूछे कि ये दोनों वेक्टर कब आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो आप क्या करेंगे, उनका सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। तो अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो उसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, बेसिकली यही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वी वेक्टर, तो वो क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी कि बी का यूनिट वेक्टर। ओके, अगर आपको पूछे
प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो तब क्या होगा, वी वेक्टर डॉट ए क्या, ठीक है। तो जिस वेक्टर के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर से आपको दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर प्रोजेक्शन क्या है, ये तो पहले बता दो। तो मान लो कि ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। अब मान लो इसमें दोनों वेक्टर है, एक तो है हमारा ए वेक्टर और दूसरा है हमारा इस तरफ बी वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें पूछा गया है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो इसमें क्या होगा, तो प्रोजेक्शन कैसा होगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लो ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन मिलेगा, ठीक है, ये इस पॉइंट पे, तो यही होगा इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इसको ही हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए कैप से, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या कर लिया, आज हमने सिलेबस जान लिया, थोड़ा सा हमारा कोर्स के बारे में जान लिया, एंड वेक्टर का बेसिक, यूनिट वेक्टर, रेसिप्रोकल निकालना, एंड आपका जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें डॉट प्रोडक्ट भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिटेल्स कोर्स पाने के लिए, IIT एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयार होने के लिए, एंड क्विट के लिए तैयार होने के लिए हमारे फुल कोर्स का बैच ले लीजिए, जिसमें हम आपको फुल कोर्स डिटेल्स में करवाने वाले हैं विथ प्रैक्टिस सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, मॉक टेस्ट एंड बहुत सारे शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारे हमारे बैच में ज्वाइन कर लीजिए। इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दिया गया हुआ लिंक पे जाकर हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में हमारे ऐप को डाउनलोड करके अब वहाँ पर भी आपका हमारा सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए IIT एग्जाम 24 का प्रिपरेशन एंड क्विट 2023 का प्रिपरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।